हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका मैथ टीचर राकेश सर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग प्रीवियस क्लास में मॉडल सेट 1 का 1 से 50 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं बच्चों। अब आज 50 के बाद नेक्स्ट हम लोग ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे मॉडल सेट 1 का, है ना। चलिए स्टार्ट करें। 51 क्वेश्चन, 51 नंबर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का मॉडल सेट 1 है बच्चों। 51 आई देखिए क्या कहता है, वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी। वेक्टर ए जो है वह पैरेलल है वेक्टर बी के। अब देखिए पैरेलल जब रहता है कोई भी दो वेक्टर तो उसके बीच एंगल कितना होता है? जीरो, एंगल जीरो, है ना। तो अब ये देखना है कि क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है कि डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है बच्चों। तो एक्चुअली आपको पता है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा, थीटा यहां जीरो रख डाल दोगे एन कैप, तो साइन जीरो क्या हो जाएगा? जीरो। तो इसका मतलब है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आपका जीरो वेक्टर होगा। जी हां, जब दो वेक्टर पैरेलल हो तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में तो बच्चों क्या होता है? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा होता है बच्चों। तो कॉस थीटा, थीटा 90 होगा तब ये जीरो होगा, है ना। कॉस 90 का मान जीरो होता है ना। और जीरो किस में होता है? साइन में जीरो होता है। तो इसीलिए बच्चों इसका जो ऑप्शन होगा कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू जीरो वेक्टर, ऑप्शन आपका होगा बच्चों बी ऑप्शन। जी हाँ, चलिए आप लोग भी तैयार हो, है ना। अब क्या कहता है, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन द नॉर्मल फॉर्म। जी हाँ, प्लेन का इक्वेशन किस फॉर्म में? नॉर्मल फॉर्म में। आपको पता है बच्चों नॉर्मल फॉर्म किसको कहते हैं? ऐसा प्लेन जिस पर कि ऑरिजिन से परपेंडिकुलर गिराया गया हो। किससे? ऑरिजिन से। और यह जो है यह नॉर्मल है बच्चों, है ना। प्लेन का नॉर्मल हुआ और इसका आपके पास डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन हो और साथ साथ ऑरिजिन से प्लेन तक का लेंथ लंबाई जो है पी है। तो इस प्लेन का इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में क्या लिखा जा सकता है? Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी। और ये जो देख रहे हो ये तो लोकस पॉइंट है एक्स वाई जेड, है ना। क्या होगा? Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड, है ना, इक्वल टू पी। तो ये हुआ बच्चों नॉर्मल फॉर्म। अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन लग रहा है? Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी। जी हाँ, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। जी हाँ, ऑप्शन सी। समझ रहे हैं बच्चों? सिर्फ कंडीशन को देखकर आप ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए कह रहा है इफ द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ टू लाइंस, दो लाइंस है, ये देखिए दो लाइन है। इसका एक लाइन का डायरेक्शन कोसाइन है L1 M1 N1, दूसरे का है L2 M2 N2। डायरेक्शन कोसाइन है बच्चों और इसके बीच एंगल थीटा चाहिए। तो जी हाँ बच्चों, कॉस थीटा बराबर क्या होता है बच्चों? दोनों लाइन के डायरेक्शन कोसाइन को प्रोडक्ट कर दीजिए, L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2 है ना। अर्थात कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ये L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी। ठीक है, काफी मजेदार प्रॉब्लम है बच्चों। 54 जी हाँ 54। देखिए 54 क्या करा है? द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस। जी हाँ, एक्स एक्सिस डायरेक्शन कोसाइन चाहिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन बच्चों, एक्स एक्सिस पर सीधा शॉर्ट ट्रिक मारिए, है ना। एक्स एक्सिस पर बच्चों x तो होता है बच्चों, y और z जीरो होता है, तो 1 0 0 डायरेक्शन कोसाइन भी होगा। इसका बोलिए y एक्सिस पर क्या होता है बच्चों? 0 1 0, है ना। z एक्सिस पर क्या होगा? 0 0 1। जी हाँ बच्चों, तो x एक्सिस का
y और z जीरो होता है, y एक्सिस का x z जीरो होता है और z एक्सिस का x y जीरो होता है। तो इसका मतलब आपको x एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन चाहिए। x एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा बच्चों? बी ऑप्शन हो जाएगा, अर्थात 1 0 0, है ना। चलिए बहुत अच्छा, समझ गए होंगे। 55 आइए, 55 आइए। अच्छा, एक त्रिभुज है बच्चों, ट्रायंगल है। ट्रायंगल में 3 शीर्ष बिंदु होते हैं, वर्टिसेस होते हैं बच्चों। पहला वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट क्या है? 5 - 2 4, है ना। दूसरा वर्टिसेस का है आपका 1 0 1 और तीसरा वर्टिसेस का 2 - 3 और 4। सही है बच्चों। अब कह रहा है कि बताना है कि यह कौन सा ट्रायंगल है, किस तरह का ट्रायंगल है। इक्विलैटरल है ना। इक्विलैटरल क्या होता है? जिसका तीनों साइड इक्वल हो। दूसरा आइसोसेलियस है, आइसोसेलियस मतलब क्या होता है? 2 साइड इक्वल हो। और राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल कैसे होता है? जब 2 साइड के स्क्वायर का सम तीसरे के स्क्वायर के बराबर हो जाए, है ना। तो इसके लिए साइड जानना होगा। तो साइड तो डिस्टेंस फॉर्मूला से जानना होगा बच्चों, रूट अंडर। बताइए डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा? 1 - 5 -4 पर होल स्क्वायर मतलब 16। 0 - 2 2 2 जा 4। 1 - 4 -3 पर होल स्क्वायर, -3 पर होल स्क्वायर 9, कितना हो जाएगा? -29 होगा। BC निकालें। BC अब 2 - 1 पर होल स्क्वायर मतलब 1, -3 - 0 पर होल स्क्वायर 9, 4 - 1 पर होल स्क्वायर 9, कितना हो जाएगा? √19। अच्छा AC बताओ, AC डिस्टेंस निकालो, है ना। 2 - 5 -3 पर होल स्क्वायर 9, -3 - 2 इसका मतलब -1 पर होल स्क्वायर 1 हो जाएगा बच्चों। 4 - 4 0 हो जाएगा, कितना हो गया? √10। अब देखिए तीनों साइड इक्वल तो नहीं है, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं है ना। जहां 2 साइड भी इक्वल नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है पाइथागोरस थ्योरम को देखना होगा। 2 छोटा साइड लीजिए। कौन छोटा लीजिएगा? BC और AC। यही नहीं छोटा दिख रहा है, इस पर स्क्वायर कीजिए 19 10, कितना हो जाएगा? 29। और 29 आप देख रहे हो AB पर स्क्वायर के बराबर है। इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम फॉलो कर रहा है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों? राइट एंगल ट्रायंगल वाला, है ना। जी हां, एक एंगल 90 डिग्री, अर्थात ऑप्शन C होगा। ऑप्शन C होगा, है ना। ऑप्शन C, जी हां। उसके बाद 56, जी हां 56। PA + PA डैश, PA + PA डैश बताओ। देखिए एक सैंपल स्पेस में, किसी भी सैंपल स्पेस में 2 चीज होता है। एक अक्रूरेंस ऑफ इवेंट जिसको A कहते हैं, और एक नॉन अक्रूरेंस ऑफ इवेंट जिसको कि A डैश कहते हैं बच्चों, है ना। जो आपको चाहिए उसको A से रिप्रेजेंट करते हैं, जो आपको नहीं चाहिए उसको A डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। और दोनों का प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है, क्योंकि आपको पता है सैंपल स्पेस का प्रोबेबिलिटी कितना होता है बच्चों? 1। इसमें दोनों चीज रहते हैं, एक अक्रूरेंस ऑफ इवेंट और दूसरा क्या होता है? नॉन अक्रूरेंस ऑफ इवेंट। इसका मतलब है कि दोनों को प्लस करेंगे तो कितना के बराबर होगा? 1 के बराबर। देखिए कौन सा ऑप्शन लग रहा है आपको? कौन सा ऑप्शन लग रहा है? ऑप्शन बी, है ना। ऑप्शन बी, समझ गए। चलिए नोट कर ले। हाँ आइए अब हम लोग देखें 57 बच्चों। 57 नंबर 57। देखिए 57 क्या कर रहा है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश का रिजल्ट बताना है बच्चों। सबसे पहले तो आपको A डैश इंटरसेक्शन B डैश, इसको क्या करना चाहिए? इसको झट से आप डी मॉर्गन्स लॉ होता है बच्चों। डी मॉर्गन्स लॉ में आपको बताए थे A यूनियन B होल डैश बराबर A डैश इंटरसेक्शन B डैश, और A इंटरसेक्शन B होल डैश बराबर A डैश यूनियन B डैश। जी हाँ बच्चों, यूनियन हो तो वह अगर कंप्लीमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो इंटरसेक्शन में बदलता है, और इंटरसेक्शन हो तो वह यूनियन में बदलता है। तो यहां आपका इंटरसेक्शन है, देखिए सॉरी इंटरसेक्शन A डैश इंटरसेक्शन B डैश, देखिए ये वाला। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B पर होल डैश लिख सकते हैं।
अब ये बताइए 1 में अगर नन अक्यूरेंस ऑफ इवेंट को माइनस किया जाए तो क्या निकलता है अक्यूरेंस। अभी तुरंत बताए थे प्रीवियस प्रॉब्लम में बच्चों कि यह इधर लाएंगे तो दोनों का +1 होगा। अभी बताए थे कि सैंपल स्पेस का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, सैंपल स्पेस का प्रोबेबिलिटी 1 होता है, उसमें दोनों चीज रहता है बच्चों, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बराबर क्या होता है 1। और अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर करना चाहते हैं तो ये इधर आएगा तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश। ये देखिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बराबर क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। समझ रहे हैं? तो बोलिए कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी। जी हां ऑप्शन डी, है ना। 58 ए का प्रोबेबिलिटी बच्चों, ए का प्रोबेबिलिटी 0.2 है, 0.2। बी का प्रोबेबिलिटी आपका 0.6 है, ठीक है। तो कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट बताओ, रिजल्ट बताओ। देखिए बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपको पता है एडिशनल थ्योरम में क्या बताए थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा होता है ना बच्चों। ये आपका कैंसिल हो गया। आप बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.2 है, आई 0.6 है, मतलब 0.8 है ऑप्शन बच्चों, 0.8 बिल्कुल राइट, ऑप्शन सी, है ना। 59 बच्चों देखिए द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट विथ 2 डाइस। अच्छा 2 डाइस को रोल किया जा रहा है। 2 डाइस का मतलब क्या हो गया बच्चों बताइए, एक में 6 और एक में 6 होगा ना बच्चों, 5 6। इसका मतलब है सैंपल स्पेस कितना बनेगा 36, सैंपल स्पेस 36। और इवेंट क्या चाहिए बताइए, डबलेट। डबलेट समझते हैं, डबलेट मतलब फर्स्ट में जो डिजिट है वही डिजिट सेकंड में होना चाहिए। मतलब क्या सब होगा 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6। ये हुआ डबलेट बच्चों। ये बताइए कितनी संख्या में है 6, कितनी संख्या में हुई 6। अब बताओ इसका अगर प्रोबेबिलिटी निकालना चाहो तो क्या निकलेगा 6/36 मतलब 1/6, 1/6। जी हाँ बच्चों 1/6 है ऑप्शन आपका, बिल्कुल जरूर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी बच्चों, है ना। आ जाइए 60, क्वेश्चन नंबर 60। समझ रहे हैं मेरी बात? जी हाँ क्वेश्चन नंबर 60 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है द मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अच्छे एलपीपी पर है बच्चों। जी हाँ z बराबर x + 2y, इसका आपको चाहिए मिनिमम। क्या चाहिए बच्चों? मिनिमम। और फिर आपका कंडीशन दिया हुआ है x + y < 6 और x > 0 y > 0। क्या दिक्कत है? ये तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका आप कोरस्पोंडिंग इक्वेशन बना लो, x + y = 6। ग्राफ बनाना होगा। बताओ x एक्सिस पर पॉइंट निकाल लो, x एक्सिस पर क्या पुट करते हो y0 तो x = 6 और y एक्सिस पर क्या पुट करोगे x0 तो y = 6। ठीक है, अब आप ग्राफ ड्रॉ कर लो। देखो ग्राफ, पहला पॉइंट 6 0 है ना, 6 और 0, और दूसरा पॉइंट y एक्सिस पर 0 6 ड्रॉ कर लिए। ये दोनों पॉइंट को मिलाए और ड्रॉ कर लिए स्ट्रेट लाइन। अब देखिए, अब ये पता लगाना है कि आपका ये जो लाइन है, ये लाइन ओरिजिन साइड है प्लेन की, ओरिजिन के अपोजिट 0 0 रखो, 0 + 0 < सही 6। सही है बच्चों, सही है। इसका मतलब इस साइड है और फर्स्ट क्वाड्रेंट है, मतलब आपका प्लेन ये हुआ। अब इसमें जानना है मिनिमम कहाँ है बच्चों, है ना। तो चलिए 0 0 डाले, z का वैल्यू 0 0 डाले, 0 + 0 कितना होगा 0। 6 0 डाले, z = 6 + 0 मतलब 6। 0 6 डाले बच्चों, 0 और 6 मतलब 12। बताइए मिनिमम कौन सा लग रहा है, मिनिमम कौन सा लग रहा है? मिनिमम बिल्कुल, मिनिमम सबसे कम कौन लग रहा है ये? जी हाँ, इसका मतलब है ऑप्शन है आपका, जी हाँ ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ग्राफ बनाए, सॉल्यूशन पे पाए। अब देखिए 61, जी हाँ आई वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर के, इसका रिजल्ट चाहिए।
तो देखिए बच्चों, सर्किल बनाए आई जे एंड के, जब भी क्रॉस प्रोडक्ट हो बस सर्किल बना के आई जे के सब्स्टिट्यूट करें। बताइए जे क्रॉस के, देखिए जे क्रॉस के क्या बताया गया था कि आई होगा, तो इसका मतलब आई क्रॉस आई। और आपको अभी बताए थे कि जब दो पैरेलल वेक्टर क्रॉस हो तो उसका रिजल्ट 0। तो यहां आई और आई कोई भी वेक्टर अपने आप के साथ पैरेलल होता है, तो इसका मतलब आई और आई पैरेलल है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा 0। जी हाँ, ऑप्शन है बच्चों बिल्कुल डी। समझ रहे हैं? 62 जी हाँ, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और ये कंडीशन है कि एक्स वाई लेस देन 1। बिल्कुल एक्स वाई लेस देन 1 है, सिंपल tan इनवर्स x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई, और एक्स वाई आपका लेस देन 1 है। जी हाँ, एक्स वाई लेस देन 1 है, 1 से छोटा होना चाहिए, और जब 1 से छोटा होगा तो आपका जो सिंपल रिजल्ट है उसी का इस्तेमाल होगा, अर्थात ऑप्शन ए है ना। चलिए नोट कर लें, काफी मजेदार सब प्रॉब्लम आ रहा है। आइए बच्चों 63 देखें, 63 नंबर। जी हाँ, जबरदस्त क्वेश्चन है। कॉट इनवर्स 1/x प्लस tan इनवर्स 1/x, बताओ इसका रिजल्ट क्या होगा। कॉट इनवर्स 1/x प्लस tan इनवर्स 1/x, ये बताइए। कॉट इनवर्स 1/x को tan इनवर्स x कह सकते हैं, और कॉट इनवर्स 1/x को tan इनवर्स 1/x को कॉट इनवर्स x कह सकते हैं, और इसका मान π/2 होता है बच्चों, इसका मान π/2 होता है। फटाफट जवाब दें, ऑप्शन बी 64। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती है बच्चों। कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जी हाँ, आपको याद होगा ये 2 tan इनवर्स x होता है, 2 tan इनवर्स x। आपको पता है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जी हाँ बच्चों, ये देखिए ये वाला हुआ है ना, इसमें ऑप्शन है बच्चों, बिल्कुल ऑप्शन मिलेगा ही, ऑप्शन सी हुआ बच्चों। 65 आ गया बच्चों। 65 साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स माइनस। जी हाँ, साइन में अगर माइनस हो तो चूंकि साइन इनवर्स का रेंज होता है बच्चों, क्या होता है, -π/2 से +π/2, माने फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना, पता है आपको इसका रेंज फर्स्ट एंड फोर्थ। तो जैसे ही फोर्थ होगा तो माइनस बाहर निकलेगा, साइन इनवर्स -x बराबर माइनस साइन इनवर्स x, और 1/2 साइन में कितना 30 डिग्री पर, मतलब π/6, तो क्या रिजल्ट होगा -π/6। ऑप्शन बी जिसका भी फर्स्ट एंड फोर्थ होता है बच्चों, फर्स्ट एंड फोर्थ मतलब फोर्थ होता है, उसमें माइनस बाहर निकलता है, और जो सेकेंड में आएगा बच्चों, जो सेकेंड में, उसमें पाई माइनस थीटा, जैसे कॉस इनवर्स है ना, कॉट इनवर्स एंड सेक इनवर्स, वो उसमें पाई लगता है। साइन इनवर्स साइन इनवर्स, tan इनवर्स एंड कॉसेक इनवर्स, ये एक कैटेगरी का है ना, जिसमें कि सिर्फ माइनस बाहर आएगा बच्चों। चलिए 66 बनाइए। 66 कॉट tan इनवर्स अल्फा प्लस कॉट इनवर्स अल्फा, बिल्कुल सिंपल है बच्चों। tan इनवर्स अल्फा प्लस कॉट इनवर्स अल्फा, बिल्कुल इजी वे में हम लोग बनाएंगे। बताइए क्या होगा। देखिए कॉट tan इनवर्स अल्फा प्लस कॉट इनवर्स अल्फा π/2 होता है बच्चों, π/2 अभी तुरंत देखे थे बच्चों। और कॉट π/2 का मान बताओ, कॉट π/2 का मान क्या हो सकता है। कॉट π/2 का, कॉट 0 का मान अनडिफाइन होता है बच्चों, कॉट 0 का मान अनडिफाइन होता है, अनडिफाइन माना 1/0, और कॉट 90 का मान जस्ट उल्टा है ना, 0/1, दिस इज इक्वल टू 0। तो बताइए कॉट π/2 का मान 0 होगा, ऑप्शन क्या होगा बच्चों, बी ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी। थोड़ा सा मैथमेटिक्स में क्या होता है, रिलेट करने का कोशिश करें, है ना, बिल्कुल इजी वे में बनेगा। अब देखिए साइन इनवर्स 1/2 का मान बताना है, साइन इनवर्स 1/2। जी हाँ बच्चों,
साइन इनवर्स 1/2। अब देखिए ये तो आप कह सकते हो डायरेक्ट 1/2, क्योंकि साइन इनवर्स x बराबर x होता है ना। जी हाँ, 1/2। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी, है ना। 68 बच्चों, 68 इंटीग्रेशन 3dx। अब देखिए 3 तो कांस्टेंट है, 3 को क्या करना चाहिए? इंटीग्रेशन से बाहर dx। बताइए dx का इंटीग्रेशन x प्लस सी, अर्थात क्या होगा? 3x प्लस सी, 3x प्लस सी। जी हाँ, यहां c के जगह पे k इस्तेमाल हुआ है, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी, है ना। आइए 69 बच्चों, 69 प्रॉब्लम। ये देखिए a to b x⁵ dx, x⁵ का इंटीग्रेशन x⁶/6, बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम। a to b, है ना। b रखें b⁶/6, a⁶/6, इसका मतलब b⁶ माइनस a⁶/6। देखिए कौन सा ऑप्शन लग रहा है? b⁶ माइनस a⁶/6, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। 70, जी हाँ 70, 0 से 16 dx बाय रूट x। अब बताओ इसका इंटीग्रेशन करना है, अपर लोअर बैठाना है। बताओ हाफ जो पावर ऊपर जाएगा तो -12, इसका इंटीग्रेशन बताओ। -12 प्लस 1, जल्दी बताओ। -12 प्लस 1 तो हाफ हो जाएगा 1/2। अब बाय 1/2, 0 से 16, है ना। 2 तो ये ऊपर चला जाएगा और x के जगह पे 16 माइनस 0 पावर हाफ। बताइए ये 16 का रूट कितना होता है? 4। कितना हो गया? 8। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? 8। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी। 70 नंबर हम लोग बना लिए बच्चों। 71, जी हाँ 71 डी बाय डी एक्स, साइन इनवर्स x। बताइए साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/√1 - x²। बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है, 1/√1 - x² है ऑप्शन। जी हाँ, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, है ना। 71 बच्चों, है ना। चलिए ठीक है, नोट कर ले बच्चों, तब आगे बढ़ते। आइए बच्चों अब हम लोग 72 देखें। 72 बताइए इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x dx। अरे ये तो सिंपल है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का रिजल्ट क्या होता है? π/2 dx, और π/2 तो कांस्टेंट है, π/2 बाहर करोगे dx का x प्लस c। बताओ कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? कौन सा ऑप्शन होना चाहिए बच्चों? π/2 x प्लस c। जी हाँ, c के बदले में यहां k का इस्तेमाल है बच्चों, घबराने की बात नहीं है। 73, जी हाँ 73 आ गया बच्चों। A इक्वल टू एक मैट्रिक्स है I 0 0 I, पहचानते हो I को? जी हाँ, इमेजिनरी यूनिट होता है बच्चों। और मैंने बार बार बोला होगा I² बराबर कितना? -1। अब कह रहा है A² बताओ। A² मतलब मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा है। I 0 0 I मल्टीप्लाई I 0 0 I मल्टीप्लाई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। चलिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम I² प्लस 0, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम क्या होगा? 0 प्लस 0। ये देखिए फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 0 0 प्लस I²। बताओ I² का मान -1 होता है, 0 -1। देखिए कौन सा ऑप्शन होगा? I² का मान -1। जी हाँ सही है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी बच्चों, ऑप्शन बी, है ना। 74। चलिए 74 देखते हैं, 74 देखते हैं बच्चों। A इक्वल टू 1 2 2 1 और एडजॉइंट चाहिए। क्या चाहिए बच्चों? एडजॉइंट चाहिए। बिल्कुल हम लोग एडजॉइंट निकाल सकते हैं। एडजॉइंट देखिए, एडजॉइंट जो है हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखिए इसको आप इंटरचेंज कर लें तो क्या होगा? 1 1 और इसके जगह पे निगेटिव साइन दे दें, -2 देखिए यही है आपका एडजॉइंट। देखिए तो 1 1 है ना, और -2 जी हाँ 1 1 -2 ऑप्शन ए होगा बच्चों, ऑप्शन ए होगा। क्या बोले समझे? ये जो डायगोनली जिसमें एरो लगा हुआ है उसको इंटरचेंज कर दें और इधर
जो है आपको निगेटिव साइन लगा देना है, निगेटिव साइन लगा देना है, डायरेक्ट एडजॉइंट निकल जाएगा, है ना। चलिए 75 ये देखिए 300,420,537 का डिटर्मिनेंट वैल्यू चाहिए। बहुत इजी है। देखिए फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दीजिए, इसका तो एक ही एलिमेंट है क्योंकि दो एलिमेंट जीरो है, तो 3 के रिस्पेक्ट में जो रिजल्ट आएगा बस उसका करना है। कितना हो जाएगा 14 माइनस 0 42 देखिए ऑप्शन 42, जी हाँ सी है ना, जी हाँ सी ऑप्शन। चलिए 76 dy बाई डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। कहता है सॉल्व कीजिए, जी हाँ वाई स्क्वायर डी वाई यहां लाइए, एक्स स्क्वायर डी एक्स वेरिएबल सेपरेबल लगाइए और इंटीग्रेशन कर दीजिए। वाई क्यूब बाई 3 एक्स क्यूब बाई 3 अब प्लस सी, इसका मतलब वाई क्यूब बाई 3 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 इक्वल टू सी, है ना। वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू 3c और 3c को ही के मान लीजिए। तो बताइए वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू के, कौन सा ऑप्शन लग रहा है बच्चों? बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ऑप्शन बी, वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू के, ऑप्शन बी बच्चों, है ना। 77 बनाते हैं हम लोग। चलिए डी एक्स टेन स्क्वायर एक्स, जी हाँ टेन स्क्वायर का डेरिवेटिव बताइए चेन रूल से होगा कि नहीं। टेन स्क्वायर का क्या बोले थे, जब भी किसी पर पावर हो उसका बेस के रिस्पेक्ट में होता है। किसके रिस्पेक्ट में? बेस के रिस्पेक्ट में। फिर बेस का डीसी करेंगे। टेन स्क्वायर का क्या होगा 2 10x और 10x का कितना सेक स्क्वायर एक्स। बताइए कौन सा ऑप्शन है बच्चों? 2 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी। जी हाँ हमेशा ट्रिक समझें ऑब्जेक्टिव बनाने का। 78 बच्चों बोलिए d2 बाई dx2, जी हाँ सेकेंड ऑर्डर है। x4 का 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है, x⁴ का डीसी करना है, x⁴ का 2 बार करनी है। कितनी बार? 2 बार करनी है बच्चों। x⁴ का डीसी क्या होता है बताइए? एक बार करोगे तो x⁴ का 4x³ होगा, 4x³ होगा, है ना 4x³, है ना 4x³। अब फिर करेंगे तो कितना हो जाएगा 12x²। देखिए ऑप्शन 12x², बिल्कुल ऑप्शन सी, मतलब x⁴ को 2 बार करना है, ठीक है, क्योंकि डबल सेकेंड डेरिवेटिव बता रहा है। तो ऑप्शन सी, जी हाँ 12x² होगा, है ना। चलिए बहुत अच्छा। 79 बच्चों, 78 कर चुके हैं। 79 देखिए 0 से 1 x⁸ dx। बताइए x⁸ का x⁹ बाई 9 1 जोड़ते हैं, है ना। चलिए 1 रखिए, क्या होगा 1 बाय 9 माइनस 0, दिस इज इक्वल टू 1 बाय 9। बोलिए कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी, है ना, ऑप्शन सी। कोई दिक्कत? समझ रहे हैं? चलिए नोट कर ले बच्चों। आइए बच्चों अब हम लोग 80 नंबर क्वेश्चन बनाएं। क्वेश्चन नंबर 80 बताइए, ये बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम, कौन नहीं बनाएगा? सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक एक्स इंटू 10x। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी, है ना। 81 बच्चों, मॉडुलस निकालनी है 2i वेक्टर माइनस 3j प्लस के। बिल्कुल सिंपल। मॉडुलस क्या होता है? √2² प्लस माइनस 3² प्लस 1² x² प्लस y² प्लस z² √ओवर कितना होगा 4 प्लस 9 प्लस 1 √14। देखिए कौन सा ऑप्शन होगा? बिल्कुल ऑप्शन बी 82 बच्चों, 82। बेहतरीन प्रॉब्लम है। द डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। किसी प्लेन का इक्वेशन है बच्चों 7x प्लस 4y माइनस 2z प्लस 5 इक्वल टू 0। बिल्कुल इसके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो तो इसके इक्वेशन में ही छुपा हुआ रहता है। बताइए डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? ये a b एंड c, मतलब 7 4 माइनस 2,
7 4 -2, बिल्कुल इक्वेशन ऑफ प्लेन में ही ABC जो है वह डायरेक्शन रेशियो है नॉर्मल का। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी 83। जी हां बच्चों 83। अब आइए हम लोग 83 देखेंगे। 83 देखिए, 83 प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम आ रहा है। जी हां, सब तरह का प्रॉब्लम मिक्स करके दिया है। बहुत ही बेहतरीन मॉडल सेट है बच्चों आप लोग के लिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया है, और फाइंड आउट क्या करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अरे ये तो एडिशनल थ्योरम पर बनेगा। क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सबका वैल्यू रखे 3/8 प्लस 1/2 माइनस 1/4। बताओ एलसीएम क्या होगा? 8, 3, 4 और 2, 5/8। देखिए कौन सा ऑप्शन है? 5/8, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 84। 84 बच्चों 84 इंटीग्रेशन। अब देखिए यहां देखिए फिर चेंज कर दिया है, इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम ले आया। बताइए ये क्या होगा आपका? माइनस बाहर आएगा 1/x dx। बताइए 1/x का इंटीग्रेशन log x, log mod x कह सकते हैं, प्लस c, है ना। अब देखिए थोड़ा सा अगर माइनस को ले आएंगे मॉड के ऊपर प्लस c, तो इसको आप लिख सकते हैं log 1/mod x प्लस c, है ना। तो 1/mod x प्लस c। जी हां ऑप्शन बी क्या होगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, है ना। चलिए काफी मजेदार प्रॉब्लम था। आइए 85 आ चुके हैं बच्चों। अब कहता है एस बी सिंपल स्पेस इवेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बताइए। बिल्कुल सिंपल प्रोबेबिलिटी, किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हो? कैसे निकालते हो? NE/NS। जी हां, हमेशा मेमोरी में रखें कि सैंपल स्पेस डिवाइड में रहना चाहिए, सैंपल स्पेस डिवाइड में होना चाहिए, क्योंकि हमेशा प्रोबेबिलिटी जो है लेस देन इक्वल टू क्या है? 1 होता है बच्चों। इसका मतलब ऑप्शन आपका बी होगा, है ना। NS हमेशा नीचे, हमेशा नीचे। जी हाँ 85, 86 देखिए 86 अब कह रहा है 86 देखिए 86 डायरेक्शन कोसाइन। जी हाँ बच्चों डायरेक्शन कोसाइन इस वेक्टर का। ये देखिए आपके पास वेक्टर है 3i-4j + 12k। बिल्कुल डायरेक्शन कोसाइन चाहिए, सिर्फ मॉडुलस निकाल लें, मॉडुलस निकाल लें। क्या होगा? 3 3 9, 4 4 16 और 12 कितना? 144। बताइए ये तो हो जाएगा 169 अर्थात 13। और डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? x/mod r, मतलब 3/13 -4/13 एंड 12/13। एक्चुअल में ये x एक्सिस के साथ है, ये y एक्सिस के साथ एंड z एक्सिस के साथ, है ना। ये है, बताइए कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन जो है सी ऑप्शन लग रहा है, बिल्कुल ऑप्शन सी। और एक खास और चीज देखिए, अगर तीनों को स्क्वायर किया जाए तो उसका रिजल्ट क्या? स्क्वायर करके सम करने पर रिजल्ट 1 होगा। जी हाँ ये भी जानिए 87 बच्चों 87 कह रहा है XY प्लेन। जी हाँ एकदम शॉर्ट ट्रिक, XY प्लेन का इक्वेशन चाहिए। देखिए XY प्लेन में कौन सा जीरो होता है? बताइए Z जीरो होता है, इसका मतलब XY प्लेन का इक्वेशन Z = 0। YZ प्लेन में कौन सा जीरो होगा? तो X जीरो, इसका मतलब इसका इक्वेशन जीरो, प्लेन का इक्वेशन। अब ZX प्लेन के बारे में पूछा जाए, ZX में क्या जीरो होता है? Y जीरो, इसका मतलब इसका जीरो। तो आपको किसका इक्वेशन चाहिए? XY प्लेन मतलब क्या होगा? Z = 0। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। जी हाँ ऑप्शन सी। आइए ऑप्शन सी, है ना। चलिए 88 जी हाँ 5। ये देखिए 2 लकीर है 1 3। जी हाँ मैंने बताया था ये 2 लकीर मैट्रिक्स का लकीर है बच्चों, मैट्रिक्स का। और मैट्रिक्स का नियम होता है कि जब आप कॉमन लो तो हर एलिमेंट से, या अंदर ले जाओ तो हर एलिमेंट में। तो बताओ 5 10 15
और 20, मतलब मैट्रिक्स के नियम से होगा। किस नियम से? ये क्या है बच्चों? मैट्रिक्स है ना, भूलिएगा नहीं, ये मैट्रिक्स है बच्चों। बताइए कौन सा ऑप्शन? 5, 15, 10, 20। जी हाँ, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी बच्चों, ऑप्शन सी आपका हो रहा है, ऑप्शन सी, है ना। चलिए, मजेदार प्रॉब्लम था, नोट कर लें। आइए बच्चों, अब हम लोग 89 देखें बच्चों। काफी मजेदार प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम देखा भी है, ये एपी में है। एपी में है तो b माइनस ए बराबर c माइनस बी, है ना, डिफरेंस बराबर होता है। उसके बाद कहता है इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू। जी हाँ, मैं बार बार बोलता हूं, किसी भी प्रॉब्लम में अगर ऑप्शन 0 है तो मैक्सिमम चांस बनता है कि 0 डालना है। क्या डालना बच्चों? 0 डालना है। ये देखिए 3x प्लस बी, 3x प्लस सी। जी हाँ, देखिए बिल्कुल इजी है। आप क्या करो, इसका वैल्यू निकालना, पहले प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करो। R2 माइनस R1 और R3 को R3 माइनस R2, है ना। यहां देखिए फर्स्ट 3x प्लस 1, 3x प्लस 2, 3x प्लस a, है ना, माइनस करो क्या? 1, यहां 1, यहां b माइनस a, यहां भी माइनस करो 1, 1 c माइनस b। अब बताओ, ये इक्वल, ये भी इक्वल और ये भी आपका इक्वल है, तो इस दो रो इक्वल होना मतलब डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। इस तरह का प्रॉब्लम जब भी हो उसका 0 देना है बच्चों। आइए 90, जी हाँ, 89 के बाद 90, एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर एक्स प्लस 3ax स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन चाहिए। अरे भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला है a प्लस बी होल क्यूब का। अब इसका इंटीग्रेशन एक्स क्यूब का जैसे करते हो, बताओ 3 प्लस 1 4/4 प्लस सी, है ऑप्शन बच्चों, है ऑप्शन x प्लस a पे पावर 4/4 प्लस सी। जी हाँ, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। घबराने की बात नहीं है बच्चों, है ना। सी के बदले में के इस्तेमाल होता है बच्चों, और कोई परेशानी नहीं है। 91 आ गए बच्चों। डी बाई डी एक्स साइन लॉग एक्स, साइन लॉग एक्स। जी हाँ, बताइए इसका डीसी कैसे करोगे? साइन मतलब ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन, इसका डोमेन होता है कौन? एंगल। एंगल क्या है? लॉग एक्स, लॉग एक्स। पहले चेन बनाना होगा, जी हाँ, फिर log x का डीसी करोगे x के रिस्पेक्ट में। बताओ साइन का क्या होता है? cos होता है ना। log x का 1/x, देखो कौन सा ऑप्शन होगा? cos log x इंटू 1/x, cos log x। जी हाँ, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। 92 बिल्कुल सिंपल, a प्लस बी करना है, a प्लस बी 2 3 5 1, अब प्लस करना है बी 1 6 5 2, प्लस करना है बच्चों, बिल्कुल इजी। अपने अपने पोजीशन का प्लस करो, 3 10 9 और 3। देखिए कौन सा ऑप्शन होगा? 3 9 10 10 3, 3 9 10 3। जी हाँ, लगता तो है बिल्कुल ऑप्शन ए, ऑप्शन ए बच्चों। 93 बनाइए। डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना है बच्चों। बताए थे कि अगर पावर है तो उसका डोमेन होता है बेस, तो बेस क्या है यहाँ? साइन एक्स, साइन एक्स, साइन पिन पावर है, अब फिर साइन एक्स का डीसी करोगे। बताओ स्क्वायर का डीसी क्या होगा? 2 साइन एक्स। जैसे एक्स स्क्वायर का डीसी क्या होता है? 2x, और साइन एक्स का कॉस एक्स। ये तो ट्रिगोमेट्रिकल फॉर्मूला है, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन 2a, 2 साइन ए इंटू कॉस ए साइन 2a, है ना। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल इजी वे में हम लोग कर सकते हैं, है ना। आइए 94 बच्चों, काफी मजेदार प्रॉब्लम। लॉग बेस ई एक्स, है ना। चलिए क्या दिक्कत है? इस लॉग का डोमेन ये n है, होता है बच्चों, इसका मतलब है ई एक्स के रिस्पेक्ट में कर देंगे, है ना, लॉग ई एक्स, और फिर आपको EX का डीसी करना होगा x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि E तो कांस्टेंट है। log का डीसी क्या होता है? 1/x, 1/x होता है, 1x के जगह पे क्या है? EX, और E बाहर, x का डीसी 1, E कैंसिल, कितना रिजल्ट हो गया? 1/x, 1/x। जी हाँ बच्चों, 1/x। देखिए ऑप्शन
ऑप्शन बी बच्चों, ऑप्शन बी 95 बच्चों। डी कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव बताओ, -1/1 + x²। जी हां, कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी है ना। जी हां, काफी मजेदार प्रॉब्लम है, चलिए नोट कर लें। हाँ आइए बच्चों, अब हम लोग 96 देखें। 96 d/dx x -2 2x, गजब चीज दिया हुआ है। देखिए डिटर्मिनेंट का डेरिवेटिव करना है, पहले डिटर्मिनेंट कर लें। डिटर्मिनेंट का क्या रिजल्ट होगा? x² + 4। अब इसका डेरिवेटिव करना है, x² का 2x + 4 का 0, 2x हो गया। जी हाँ, बुर्बक बनाएगा, लेकिन बुर्बक आप बनिएगा नहीं बच्चों, है ना। बिल्कुल जो कहेगा वो कर देना है, बस आपका ऑप्शन मिल जाएगा बी, है ना। 97 बताइए, इंटीग्रेशन -dx/√1 - x²। बच्चों -1/√1 - x², क्या होगा इंटीग्रेशन बच्चों? तो आप जानते हो ये cos इनवर्स x का डेरिवेटिव है बच्चों। किसका? cos इनवर्स का। -1 लगा हुआ है ना, cos इनवर्स का। अगर माइनस नहीं रहता तो sin इनवर्स, है ना। ऑप्शन बी बच्चों 98। जी हां, पहुंच चुके हैं 98। वेक्टर i क्रॉस वेक्टर j और डॉट वेक्टर k। देखिए वेक्टर i क्रॉस वेक्टर j, क्या बोले थे? i j के क्रॉस रहे तो झट से आप बना लो i j k। बताओ i क्रॉस j क्या लिखोगे? वेक्टर k और डॉट वेक्टर के। जी हाँ, ये तो मॉड ऑफ के पर स्क्वायर हो जाता है और इसका मान 1 होता है बच्चों, 1। जी हाँ, सेम यूनिट वेक्टर का डॉट जो है 1 होता है। ऑप्शन बी है ना। आइए 99 बच्चों, dx sin 10x। जी हाँ, sin 10x बिल्कुल इजी वे में। देखिए यहां कर दो 10x sin 10x, ठीक है, sin 10x। और फिर आपको sin 10x का x के रिस्पेक्ट में। बच्चों मैं बार बार बोलता हूं, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का डोमेन होता है उसका एंगल, और एंगल है 10x। बताओ sin का क्या होगा? cos 10x और 10x का 10x का 1। बताओ 10 cos 10x। जी हाँ, ऑप्शन देखिए 10 cos 10x, बिल्कुल ऑप्शन सी। जी हाँ, लीजिए 100, अपनी मंजिल तक पहुंच गए। इंटीग्रेशन sec² 2x, sec² का इंटीग्रेशन बताओ, 10 होता है ना, और जो x के मल्टीप्लाई में कांस्टेंट रहे उससे डिवाइड कर देना है। क्योंकि हमेशा याद रखना है, इंटीग्रेशन में कांस्टेंट से डिवाइड होता है और डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है। देखिए कौन सा ऑप्शन है? 10 2x/2 + c। जी हाँ, ऑप्शन सी। लीजिए आपका 100 प्रॉब्लम मॉडल सेट 1 का सॉल्व हो गया बच्चों। चलिए इसको नोट कर ले। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हम लोगों ने आज नेक्स्ट मैंने 50 से आगे हम लोगों ने सॉल्व किया 50 to 100 मॉडल सेट 1 का ऑब्जेक्टिव, है ना। तो चलिए आप लोग भी खुद से प्रैक्टिस करें, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।